वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स जो हैं जी फाइनल हो चुके हैं। इंडिया ने बड़ा आउटस्टैंडिंग जीता। संजू सैमसन का इससे आप क्रेडिट नहीं ले सकते। जिस तरह से उसने अपनी क्रिकेट खेली है और कम बैक किया है, वो अपने आप में एक जो है ना तारीफ के काबिल है। कहीं ना कहीं हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की उसके अंदर रिफ्लेक्शन नजर आई। वो डगआउट में बैठा हुआ विराट को और रोहित को जो है वो देख रहा होता था कि किस तरह से वो टीम को लेके चल रहे हैं। एक प्रॉब्लम पूरे इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है, वो उनकी बॉलिंग है। अभिषेक का बताइएगा, स्ट्रगल कर रहा है। मोहम्मद आमर ने कहा वो स्लोगर है तो उसको खेलना ही भूल गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी पब्लिक स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स जो हैं जी फाइनल हो चुके हैं और पहला जो सेमीफाइनल है वो वेडनेसडे को खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, और सेकंड सेमीफाइनल इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। बात करने के लिए उमर हमीद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपके टाइम का उमर भाई। थैंक यू। कल हमने देखा कि जो लास्ट जो सेमीफाइनल्स थी वो भी मालूम पड़ गई। इंडिया ने बड़ा आउटस्टैंडिंग जीता, टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, या आपको लगता है कहीं ना कहीं ड्यू ने भी उनको फेवर किया? ड्यू ने भी फेवर किया, बट संजू सैमसन का इससे आप क्रेडिट नहीं ले सकते। जिस तरह से उसने अपनी क्रिकेट खेली है और कम बैक किया है, वो अपने आप में एक जो है ना तारीफ के काबिल है। उसने किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा। उसने 360 जो है वो शॉट्स खेली हैं। उसकी शॉट्स में जो थी, कहीं पे भी कोई लूज़ नहीं नज़र आ रहा था कि वो मुश्किल में है या वो कोई स्ट्रगल कर रहा है। वो इतने आराम से खेल रहा था जैसे एक टाइम पे हम इंजमाम के बारे में बात करते थे कि जी टाइम है बहुत उसके पास। तो संजू सैमसन ने भी जो है ना कल इसी तरह की इनिंग खेली जो कि काबिल दाद है। अच्छा, वो अपनी नेचर से थोड़ा सा डिफरेंट खेला, और आप अगर उसकी प्रीवियस इनिंग्स देखते हैं तो मार धाड़ पे बेस करती है जैसे अभिषेक खेलता है, लेकिन कल उसने अपने आप को टाइम दिया और इनिंग्स को बिल्ड करके और फिर वो डीप लेके गया मैच को। मतलब उसने रश नहीं किया कि मैंने 16-17 ओवर में ख़त्म करना है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी। कहीं भी वो पैनिक नज़र नहीं आया। ये कहीं ना कहीं हमें विराट कोहली और उसकी रोहित शर्मा की उसके अंदर रिफ्लेक्शन नज़र आई, और उसने जिक्र भी किया। उसने जिक्र किया असल में। देखिए, जब एक प्लेयर जो है ना, जो डिजर्विंग प्लेयर होता है और वो परफॉर्म भी कर रहा हो, उसको आप बाहर बिठा देना तो उसके सामने बहुत सारी जो है ना चीज़ें घूम रही होती हैं। जैसे उसने जिक्र किया जी कि वो डगआउट में बैठा हुआ विराट को और रोहित को जो है वो देख रहा होता था कि किस तरह से वो टीम को लेके चल रहे हैं। तो जब उसको चांस मिला, और ये वो चांस था कि जिसमें वो क्वार्टर फाइनल था कि डू एंड डाई, आप जीतेंगे तो आप आगे जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी गोइंग बैक होम। वो के था तो उनके घर में ही। तो वो जब मामला आया और वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, तो उसके बैक ऑफ द माइंड यही था कि यार, जो उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस कभी दूँ कि जो विराट और रोहित देते हैं कि मैं मैच जितवाऊँ। तो वो उसने उस सिचुएशन में फिर उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। उसने जब उसको अडेप्ट किया तो वो जो इनिंग्स है वो बिल्डअप करना शुरू कर दी। उसने जल्दी नहीं की, उसने पीसफुली खेला। उसके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि यार ये मैच मैंने जितवाना है, दूसरी साइड के प्लेयर नहीं खड़े हो रहे। उसको दो तरफ से जो है ना सिर्फ तो साथ मिला, एक तिलक वर्मा की तरफ से, और दुबे ने आके एंड पे जो है वो थोड़ा फिनिशिंग के लिए थोड़ा किया, क्योंकि उस टाइम थोड़े से स्कोर ज़्यादा थे, और अगर एक दो बॉल्स अच्छे हो जाते या कोई एक आधी विकेट गिर जाती तो वहाँ पे मुश्किल हो जाना था इंडिया के लिए। तो दुबे ने भी उसका साथ दिया। तो फाइनली जो है, और जो सबसे मज़े की बात थी, वो कमबैक कर रहा था। हमारी टीम का कोई होता या इंटरनेशनल होता तो शायद सोच रहा होता कि यार मुझे अपनी सेंचुरी करनी है। उसने सेंचुरी का नहीं सोचा बिल्कुल। लेकिन वो नर्वस 80s नर्वस 90s में भी नहीं आया। उसने 80s और 90s में भी ब्रुक की तरह, जो हम इस पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा ब्रुक की तारीफ कर रहे थे, उसने जो है वो डोमिनेट किया। ना सिर्फ डोमिनेट किया बल्कि वो 80s और 90s में उसने छक्के मारे। इसी तरह संजू सैमसन ने भी जो है ना, और ये मेरा ख्याल है दोनों इनिंग्स वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स तो हो चुकी है। अच्छा, इंडिया की जीत तो आई, अच्छा सब कुछ था, लेकिन एक प्रॉब्लम पूरे इस वर्ल्ड कप में नज़र आ रहा है, वो उनकी बॉलिंग है। और एक बॉलर जो उनका कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है वो बुमराह है। कल भी मेरा ख्याल है जो 12वें ओवर में आके 2 विकेट्स ली, उधर से मोमेंटम चेंज होता है, और वो 3-4 ओवर जिसमें रन होने चाहिए थे वो नहीं बने, और उसी की वजह से शायद 230-35 जो नजर आ रहा था वो नहीं कर पाए। ड्यू भी थोड़ा अर्ली आ गई, लेकिन वो बैटिंग को फायदा दे रही थी ना। बट वो बुमराह का स्पेल था। तो बाकी जो अगर चक्रवर्ती की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, या शदीप की भी इवन बात करें, सारे भी रन दे रहे हैं। पांड्या तो दोनों साइड पर स्ट्रगल कर रहा है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। आप देखें कल का भी उसका आउट, वो एक कैच पहले भी उसका क्लोज था, और उसके बाद उसने फौरन दूसरा कैच दे दिया और वो आउट हो गया। तो बॉलिंग उनकी वीक है। ना सिर्फ बॉलिंग वीक है, हमें तो ये इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग भी उस तरह से परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसकी बेस पे आपने भी और बहुत सारे एनालिस्ट ने यही कहा था कि इंडिया हमें आगे सेमीफाइनल में जाता नजर नहीं आया। तो वो मे बी ड्यू फैक्टर हो, या मे बी हम जो सोच रहे हैं सब के यार देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बैक ऑफ द माइंड या बैक ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड, कि जी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो है वो आगे की तरफ निकल गए हैं। जैसे जिम्बाब्वे का टॉस जीत के इनको पहले बारी देना, और अब की सिचुएशन में 2-3 आउट ऐसे हुए वेस्ट इंडीज के जो लग नहीं रहा था कि आउट होंगे, और बीच में हडमायर के आउट पे बहुत अभी कंट्रोवर्सी है। जो थर्ड अंपायर का है, जो
जो वो कैमरास लगे हुए हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। पाकिस्तान के मैच में भी, उससे पहले मैचेस में भी और अब कल वाले मैच में भी जो है ना एक दो इंसिडेंट हर मैच में ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो इस पे भी जो है ना आईसीसी को देखना पड़ेगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल सही क्यों नहीं हो रहा। लास्टली ज़रा अभिषेक का बताइएगा, स्ट्रगल कर रहा है, मोहम्मद आमिर ने कहा वो स्लोगर है तो उसको खेलना ही भूल गया। आपने अब अपनी टीम के अंदर देखते हैं तो जहाँ संजू सैमसन टीम में नहीं था वो आते हैं, मैच जितवाते हैं और एक टीम को बताते हैं कि ये इस तरह क्रिकेट खेलनी है। अभिषेक को कैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह ओवरकम कर सकता है और इवन उसके नर्व्स के ऊपर इतनी ये डोमिनेट की हुई थी चीज़ या बड़े मैच का प्रेशर था। कल तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे सिर्फ हार्दिक पांड्या और उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव और एक बुमराह, 3 पैरों के अंदर नर्व्स नज़र नहीं आए। बाकी उनके पूरी टीम के एक्सप्रेशन जो थे वो बड़ी क्लैरिटी से बता रहे थे कि दे आर इन ट्रबल या वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। देखिए, हार्दिक पांड्या इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। सूर्य कुमार यादव जो है जिसकी जगह पे आया है वो छोटी जगह नहीं है, छोटा आदमी नहीं है, तो उसको फुलफिल करना भी है। अभिषेक की बात करें तो ये जो सब लोग एक डाउट क्रिएट हो रहा है जी कि वो शायद नेक्स्ट मैच ना खेले, आई डाउट दैट कि ऐसा हो। उसको जो रोल उन्होंने दिया है ना, उस पर जो कॉन्फिडेंस है वो यही है कि यार तुमने जाना है, तुमने मारना है, तुम्हारा काम यही है, तुम्हारी जॉब यही है, हो गया नहीं होया कोई बात नहीं। तो अभी तक तो उसको चांस मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये चांसेस बढ़ेंगे और वो परफॉर्म अगर नहीं करेगा तो फिर उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी उसने जो 5-6 मैचेस में सही तरह से परफॉर्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस देने के चक्कर में थोड़ा जल्दी कर रहा है। वो जल्दी करने के चक्कर में पिछले 2 मैचेस में आउट, इवन उसने पिछले मैच में 55 किया, वहाँ पे भी लगा एंड पे कि वो लग रहा है कि थोड़ा और जो है ना वो तेज जाना चाह रहा है। तेज इतना खेलने के चक्कर में कि जो आप क्रिकेट की बेसिक है, जब उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है और ये सबको रियलाइज करना है। ठीक है भाई, अभी आपसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं इंशाल्लाह निकल दोबारा आपसे कुछ पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।